हेलो एवरीवन, चलिए देखिए क्या पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है ना। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है ना, उनके जल अपघटन के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक है, जो क्या होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया। पहला देखिए क्या होता है आपका, इसको वैसे बता रहे हैं। पहला देखिए क्या है, अभी पढ़ेंगे। पहला मोनोसैकेराइड। क्या होता है पहले, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है आपके, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है। तीसरा देखिए क्या है आपके, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है। और भी देखिए एक है जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है ना, को अपचयी और अनअपचयी शर्करा में भी वर्गीकृत किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट को किस में किया गया है, आपके अपचयी और अनअपचयी शर्करा में किया गया। तो इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन के आधार पर इनको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला क्या होता है, मोनोसैकेराइड। दूसरा देखिए क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड। तीसरा क्या होते हैं आपके, पॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक है। अब चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, पहला मोनोसैकेराइड। ठीक है। अब देखिए मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। देखिए मोनोसैकेराइड, हेडिंग डालिए मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल लीजिए मोनोसैकेराइड। तो देखिए आपके क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड आपके वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वे पॉलीहाइड्रॉक्सील्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जिनको आप और जिनका आप जल अपघटन नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो उनका जल अपघटन नहीं होगा। तो देखिए इसमें आप लोग लिख लेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड देखिए क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रॉक्सी, क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट, हाँ लिखिए वे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वे कार्बोहाइड्रेट, हाँ वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रॉक्सी, पॉलीहाइड्रॉक्सी, वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, जल अपघटित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो देखिए क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिक में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपके हो जाएंगे, उदाहरण के लिए मोनोसैकेराइड के आपका ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 वो 6। ठीक है। और क्या होते हैं, फ्रक्टोज हो गया आपका, फ्रक्टोज। ठीक है, राइबोज आदि, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है आपके मोनोसैकेराइड हैं। ठीक है ना, इनका जल अपघटन नहीं किया, जल अपघटन करके और सरल यौगिक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिक में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। उदाहरण जैसे हो गए आपके ग्लूकोज हो गए, फ्रक्टोज हो गए, राइबोज हो गए। ग्लूकोज और देखिए फ्रक्टोज अभी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। इन दोनों का क्या होता है, जो सूत्र होता है समान होता है, C6H12 वो 6 भी होता है। ग्लूकोज में आपके एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं, आपके कीटोन में जो फ्रक्टोज है इसमें क्या होता है आपका कीटोन का समूह उपस्थित होता है। अब देखिए जो प्रकृति में
जो मोनोसैकेराइड है प्रकृति में लगभग 20 मोनोसैकेराइड प्रकृति में क्या है ज्ञात है। प्रकृति में लगभग कितने मोनोसैकेराइड ज्ञात हैं? आपके 20 मोनोसैकेराइड ज्ञात हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा हेडिंग डाल लीजिए। मोनोसैकेराइड के बाद आपका है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड सेकेंड नंबर क्या है आपका? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अब देखिए ये क्या होते हैं ओलिगोसैकेराइड। देखिए क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन करने पर, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनका जल अपघटन करने पर क्या होते हैं? 2 से 10 तक क्या होती हैं? मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं। तो इसमें लिख लेंगे ओलिगोसैकेराइड में वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड की 2 से 10 तक, कितना है? 2 से, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड अच्छा 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं। ठीक है, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक की मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं, उसको क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, अब समझ गए ओलिगोसैकेराइड में क्या होते हैं? आपके ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन कराने पर 2 से 10 तक की क्या होती है? मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्या होते हैं, अब देखिए जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं, इतना आपने देखिए नोट कर लिया ना। अब इसको देखिए मिटा रहे हैं। अब देखिए ओलिगोसैकेराइड को भी क्या कर दिया गया है? मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर इनको वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है, जैसे मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया। अगर देखिए, हाँ चलिए लिख लीजिए, इसमें देखिए क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड को मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर इनको वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है, आगे क्या लिख लिए आपने? लिखा जो क्या होते हैं? जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर इनको देखिए पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है, जो आपकी मोनोसैकेराइड के आधार पर जितने निकलते हैं इसको देखिए क्या कहते हैं? अगर डाइसैकेराइड तो आगे क्या लिखे थे? आगे आपने ये लिखा ना, जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर ओलिगोसैकेराइड को वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि जो जल अपघटन के बाद कितनी आपकी मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं, तो इसमें इसको क्या कर दिया गया? वर्गीकृत कर दिया गया। पहला देखिए क्या होते हैं? डाइसैकेराइड में क्या होते हैं? डाइसैकेराइड में जो आपके क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड का क्या करते हैं? जल अपघटन करेंगे तो 2, अगर आपको क्या मिल रही हैं? 2 मोनोसैकेराइड की इकाइयां मिल रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे आप? डाइसैकेराइड कहेंगे। ठीक है, अगर देखिए जल अपघटन करने पर ओलिगोसैकेराइड का 3 अगर क्या मिल रही हैं? मोनोसैकेराइड की इकाइयां मिल रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ट्राइसैकेराइड। वैसे ही अगर क्या मिल रही हैं? 4 मिल रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे? टेट्रासैकेराइड है। अब देखिए जो आपका डाइसैकेराइड, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए डाइसैकेराइड में जो क्या होती हैं आपके, जो जल अपघटन से मोनोसैकेराइड की इकाइयां क्या होती हैं? ये सामान्य भी हो सकती हैं और असामान्य भी हो सकती हैं। जैसे आपने ले लिया ग्लूकोज, सॉरी यहाँ पे क्या ले लिए? डाइसैकेराइड में आप सुक्रोज ले लिया। क्या ले लिए? सुक्रोज।
देखिए सुक्रोज का सूत्र है यहाँ पे सी, कितना है सुक्रोज का सूत्र, C12H22O11। ठीक है, इसका क्या कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। अब इसका देखिए जल अपघटन करेंगे तो ये दो मोनोसैकेराइड की इकाइयां देगा। जैसे आपका हो गया C6H12, आपका O6 प्लस क्या देगा, C6H12O6। इसमें देखिए दोनों यही दे रहा, C6H12 और O6। लेकिन जो सुक्रोज है, सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर तो एक क्या देता, आपका एक ग्लूकोज देगा, एक ग्लूकोज देगा, और दूसरा क्या देगा, फ्रक्टोज देगा, फ्रक्टोज। ठीक है, दूसरा क्या देगा, फ्रक्टोज। इसमें क्या रहते हैं आपके एल्डिहाइड समूह रहते हैं, एल्डिहाइड समूह होते हैं। और इसमें कौन से समूह होते हैं, फ्रक्टोज में कीटोन समूह होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यही कह रहे थे, जो डाइसैकेराइड होती हैं, ठीक है ना, उनका जल अपघटन कराने पर जो आपकी मोनोसैकेराइड की इकाइयां होती हैं वो समान भी हो सकती है और असामान्य भी। अब देखिए इसमें क्या है, असामान्य, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। लेकिन अगर सेम इसी का सूत्र देखते हैं किसका, माल्टोज का, माल्टोज। देखिए माल्टोज का सूत्र भी क्या, C12H22O11 है। इसका अगर जल अपघटन कराएंगे तो आपको देखिए क्या देगा, 2 मोल क्या देगा, आपका ग्लूकोज ही देगा, ग्लूकोज दे देगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें देखिए सामान मिल रहा है और इसमें क्या मिल रहा है, आपका असामान मिल रहे हैं। और देखिए एक चीज और आपका होता है, लैक्टोज। क्या होते हैं, लैक्टोज। ये भी लैक्टोज का भी सेम सूत्र है, C12H22O11। इसका क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे। ठीक है, C12H22O11, इसका भी क्या कर रहे हैं, जल अपघटन कराएंगे। लेकिन अब इसमें देखिए क्या मिलते हैं, आपको एक ग्लूकोज मिलेगा और क्या मिलेगा, एक ग्लैक्टोज मिलेगा। एक क्या होता है आपका, ग्लूकोज मिलेगा प्लस आपको क्या मिलते हैं, ग्लैक्टोज। क्या मिलेगा, ग्लैक्टोज मिलते हैं। ठीक है, तो डाइसैकेराइड भी यही जो आपकी क्या होते हैं, जल अपघटन कराने पर इनकी जो मोनोसैकेराइड की इकाइयां होती हैं वो सामान भी हो सकती है और असामान भी हो सकती हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए तीसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण में क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड। हाँ, उदाहरण, हाँ तीसरा नंबर है आपका पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। देखिए पॉलीसैकेराइड ये क्या होते हैं, देखिए पॉलीसैकेराइड, अब लिख लीजिए, देखिए पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन से क्या होती हैं, अत्यधिक मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड के जल अपघटन से क्या होती हैं, अत्यधिक मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण कुछ हैं, इसके उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में आपके हो जाएंगे स्टार्च, ठीक है, कॉमा सेलुलोज, कॉमा ग्लाइकोजन आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके पॉलीसैकेराइड हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पॉलीसैकेराइड में क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अत्यधिक संख्या में क्या होती है, मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। उदाहरण आपका हो जाएगा ग्लूकोज, सेलुलोज, स्टार्च, सॉरी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है आपके पॉलीसैकेराइड हैं। ठीक है, हाँ, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपके पॉलीसैकेराइड होते हैं ये पॉलीसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अशर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अशर्करा।
जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, स्टार्च होता है, जो सेलुलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये सब क्या होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इसलिए इनको अशर्करा भी कहा जाता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको क्या कह दिया गया है, अपचयी और अनअपचयी शर्करा में भी वर्गीकृत किया गया है। तो आगे हेडिंग डाल लीजिएगा, आगे हेडिंग डाल लीजिएगा चौथा नंबर ग्लूकोज के वर्गीकरण में। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को अपचयी एवं अनअपचयी शर्करा में भी वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को अपचयी एवं अनअपचयी शर्करा में भी वर्गीकृत किया जा सकता, शर्करा में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि क्या होते हैं आपके, हाँ, फेलिंग विलेन होते हैं, फेलिंग विलेयन, और क्या होते हैं, टालेन अभिकर्मक। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये जो दिया गया है फेलिंग विलेयन और टालेन अभिकर्मक। ठीक है। देखिए क्या होते हैं आपके, वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो आपके फेलिंग विलेयन और टालेन अभिकर्मक को क्या कर देते हैं, टालेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं। तो वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो फेलिन विलेयन और टालेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं उनको क्या कहा जाता है, अपचायी शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको अपचायी शर्करा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलेयन और टालेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं उनको अपचायी शर्करा कहा जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट आपके फेलिंग विलेयन और टालेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाते हैं उनको अपचायी शर्करा कहा जाता है। ठीक है। और देखिए क्या होते हैं, सभी मोनोसैकेराइड जो क्या होती है, मोनोसैकेराइड होती है, चाहे वो एल्डोस हो अथवा क्या हो आपका कीटोस हो, वो भी ये सब क्या होती हैं, अपचायी शर्करा होती हैं। देखिए क्या होते हैं आपके सभी मोनोसैकेराइड, चाहे आपकी वो एल्डोस हो, ठीक है, या फिर आपके कीटोस हो, वो सब क्या होती हैं, आपकी अपचायी शर्करा होती हैं। अब देखिए आगे जो आपने पढ़ा था मोनोसैकेराइड, ठीक है, अब चलिए हेडिंग डाल लीजिए मोनोसैकेराइड का। मोनोसैकेराइड, देखिए जो मोनोसैकेराइड आपने पहले पढ़ चुका, आप देखिए मोनोसैकेराइड को भी क्या कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है, देखिए जो मोनोसैकेराइड होते हैं इनको कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर और किसके प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर मोनोसैकेराइड को वर्गीकृत कर दिया गया 2 भागों में। किस पे, पहला तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर और दूसरा जो प्रकार्यात्मक समूह, मतलब कि जो समूह इससे जुड़े हुए रहते हैं उनको, ठीक है ना, उनको क्या कर दिया गया है, 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है मोनोसैकेराइड को। तो आप लिख लेंगे मोनोसैकेराइड को कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर तथा प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर इनको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। पहला आपका क्या होता है, एल्डोस, ठीक है,
पहला क्या है एल्डोस, दूसरा क्या होता है कीटोस, और देखिए दूसरा क्या होता है आपका कीटोस होता है, कीटोस होता है। देखिए आपका एल्डोस क्या होता है, एल्डोस, और दूसरा क्या है आपका कीटोस। एल्डोस देखिए क्या होते हैं, यदि आपके मोनोसैकेराइड में क्या होता है आपका एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है तो इसको क्या कहते हैं, एल्डोस कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि मोनोसैकेराइड में आपका एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है तो उसको क्या कहेंगे, एल्डोस कहेंगे। अगर यदि मोनोसैकेराइड में आपका कीटोन समूह उपस्थित होता, अगर इसमें CHO है तो एल्डिहाइड कहेंगे, अगर इसमें कीटोन का समूह है तो किसी भी मोनोसैकेराइड में उसको क्या कहेंगे, कीटोस कहेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब देखिए क्या होता है, आपके जो मोनोसैकेराइड में होते हैं उनमें कार्बन संख्या के आधार पर, ठीक है ना, कार्बन संख्या के आधार पर उनको क्या कर दिया गया है, नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए पढ़ते हैं जो आपके एल्डोस होते हैं और कीटोस होते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लिख लेंगे मोनोसैकेराइड में कार्बन परमाणु की संख्या को भी नाम में सम्मिलित किया जाता है। कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है उसको भी क्या किया जाता है, नाम में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर कार्बन परमाणु 3 है, ये क्या है आपका कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु है, इधर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सामान्य पद हो जाएगा, इसको बना लीजिए सामान्य पद। आपका ये एल्डिहाइड हो जाएगा, आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और ये आपका क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। अगर देखिए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसका सामान्य पद क्या लिखेंगे, ट्रायोस, ट्रायोस। ठीक है, अब एल्डिहाइड में देखिए, एल्डिहाइड में क्या लिखते हैं आप, एल्डोस लिखते हैं, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, एल्डो, एल्डो ट्रायोस। ठीक है, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एल्डो ट्रायोस। अब देखिए कीटोन में अगर है, कीटोन समूह उपस्थित है तो इसमें क्या लिखेंगे, कीटो ट्रायोस, कीटो ट्रायोस। अगर देखिए क्या कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो सॉरी, ये फिर इसके बाद देखिए 4 आएगा, 4 में देखिए क्या हो जाएगा, टेट्रोस, क्या हो जाएगा, टेट्रोस। देखिए अब एल्डिहाइड में इसका क्या नाम हो जाएगा, एल्डोटेट्रोस, क्या हो जाएगा आपका, एल्डोटेट्रोस। कीटोन में क्या हो जाएगा, एल्डोकीटोस, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोटेट्रोस, कीटोटेट्रोस। अगर देखिए 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए देखिए पेंटोस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पेंटोस। 6 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, हेक्सोस, हेक्सोस, हेक्सोस। अगर 7 है तो क्या लिखते हैं, हेप्टोज, हेप्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे आप जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए पेंटोज है तो क्या हो जाएगा, एल्डोपेंटोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोपेंटोज। हेक्सोस है तो एल्डिहाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, एल्डो हेक्सोस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटो हेक्सोस। हेप्टोज है, 7 कार्बन है तो एल्डिहाइड में क्या कहेंगे आप, एल्डो हेप्टोज, और कीटोन में है तो एल्डो क्या कहेंगे, सॉरी कीटो हेप्टोज। ठीक है, अब देखिए जो ग्लूकोज में 6 कार्बन रहते हैं, अगर एल्डिहाइड समूह में कहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एल्डो हेक्सोस। ग्लूकोज का नाम क्या हो जाएगा, एल्डो हेक्सोस हो जाएगा। फ्रक्टोज का नाम है, 6 कार्बन रहते हैं, कीटोन समूह रहता है तो इसमें क्या हो जाएगा, कीटो हेक्सोस। ठीक है, तो ये था क्या थे, मोनोसैकेराइड में जो कार्बन परमाणु रहते हैं, उस जो कार्बन परमाणु की संख्या रहती है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये सब क्या थे, नाम थे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।